हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बड़ा यूनिक होने वाला है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे MCRE 2025 के रिगार्डिंग। जो 7/1/2025 को नोटिस जारी हुआ था उसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन करके। साथ में आप लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि सर हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी तक आपका नंबर आ सकता है, उस पर बात करेंगे दोस्तों। तो कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, साथ में कैटेगरी वाई उस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अपन सभी CRE की वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कैटेगरी 20 कोड 20 है उसके बारे में सबसे पहले। उसके बाद में SNO और नर्सिंग ऑफिसर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पोस्ट के हिसाब से उनका अपन डिटेल एनालिसिस करने के बाद में आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगी है, आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है और उसके बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कट ऑफ के रिगार्डिंग। दोस्तों, तो बात करते हैं आज का जो वीडियो है, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि MCRE कट ऑफ का एनालिसिस करते हुए अपन डिटेल एनालिसिस में रैंक वाइज बात करेंगे कि कितनी रैंक तक अपन नंबर आ सकता है। साथ में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है उसकी तुलनात्मक करेंगे, और साथ में किस रैंक तक आप सेफ जोन के अंदर हो और किस रैंक वालों का नंबर आ सकता है। दोस्तों, उसके बाद में सभी कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं, ये चीज़ आपके सामने है। अब बात करेंगे सर यहाँ पे आप लोगों को होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे दोस्तों किसी का नंबर 20 रैंक पे भी नहीं आएगा, किसी का नंबर 5000 तक भी आ सकता है यहाँ पे। दोस्तों, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जो जैसे किसी ने एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने जो लेवल 20 है कोड 20 है उसमें जैसे डार्क रूम असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल किया है तो उसकी रैंक 5000 आ गई। तो 5000 से ऊपर मान लो एक भी कैंडिडेट नहीं है, तो ऐसे में जो 5000 वाला है कैंडिडेट उसका नंबर आ जाएगा और उससे पहले वाले जो रैंक है उनका नंबर नहीं आएगा। तो उस हिसाब से जो पोस्ट है पोस्ट के हिसाब से नंबर आएगा आपका कि किस पोस्ट में कितनी सीट वैकेंट है और किस पोस्ट में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में एक पोस्ट के लिए ऊपर 8 लोगों को पास किया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और होपलेस बिल्कुल नहीं होना है नंबर। दोस्तों, जब तक फाइनल अलॉटमेंट लेटर नहीं आए तब तक आपको धैर्य बनाए रखना है, उम्मीद रखनी है कि किसी का नंबर यहाँ पे आ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दोस्तों जो 20 नंबर की पोस्ट है कोड 20 उसके अंदर कुल मिला के 47 प्रकार की पोस्ट है और 47 पोस्ट हैं उसमें से कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए रहने वाली है। दोस्तों, बात करें सबसे पहले तो इसमें एक नंबर पर ड्रेसर है, इसके अलावा हॉस्पिटल अटेंडेंट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2nd 3rd है, इसके अलावा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd है जिसको नर्सिंग ऑर्डिनरी बोलते हैं, HA बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा मोस्ट अटेंडेंट की पोस्ट है और सबसे पॉपुलर पोस्ट MTS की है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट की है ग्रेड 2nd। इसके अलावा ऑफिस अटेंडेंट स्टोर कीपर और OT असिस्टेंट OT अटेंडेंट स्टोर अटेंडेंट, इसके अलावा ऑपरेटर और लैफ्ट ऑपरेटर डार्क रूम असिस्टेंट, ये तमाम प्रकार की पोस्ट दोस्तों आपके लिए रहने वाली है। कुल मिला के इसमें 47 प्रकार की पोस्ट यहाँ पे हैं। अब किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, और दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर 47 में से अगर एक ही पोस्ट है, अगर किसी जैसे डार्क रूम असिस्टेंट है उसकी 8 पोस्ट है, तो दोस्तों 8 पोस्ट के अकॉर्डिंग 8 लोगों को पास किया है, मतलब आप लोग एक पोस्ट में 8 के अंदर आप हो, तो इसलिए आपको धैर्य रखना है। और दोस्तों ये आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। और साथ में दोस्तों जो कोर्ट केस लगा है इम्फाल वाले वैकेंसी MTS से, उस पर वो कंफर्म नहीं हुआ अभी, जो उसका कोर्ट केस चल रहा है। अगर आपका फैसला आपके फेवर में आता है तो वो जो सीट है वो आपकी जुड़ भी सकती हैं और विड्रॉल अभी तो फाइनली आपको 64 सीटों पे ही आपका जो है 64 सीटों पे आपका नंबर आने वाला है। उसके बाद में अगर इन केस अगर कोर्ट उस पर वापस से उन सीटों को ऐड कराने करता है तो बाद में आपके लिए वेटिंग आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आप बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट उसकी बात करते हैं कैटेगरी हिसाब से। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले बताया था 8 गुना लोगों को पास किया है, उसमें से UR की बात मैं करूँ तो UR के 640 लोग हैं। इसके अलावा OBC की बात मैं करूँ तो 2904 लोगों को यहाँ पे पास किया है OBC कैटेगरी में सबसे ज़्यादा। इसके बाद में EWS में 573 को पास किया है। इसके अलावा SC कैटेगरी में 965 लोगों को यहाँ पे पास किया है। इसके अलावा ST कैटेगरी में 1094 लोगों को पास किया है। दूसरे नंबर पर कैटेगरी यही है। दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसे मान लो जो ऊपरी रैंक में जैसे ST कैटेगरी पूरे कैंडिडेट आ गए ST कैटेगरी के, तो अगर ST कैटेगरी आ गई तो जरूरी सी बात है कि कोई भी कैटेगरी आ गई तो उसकी पोस्ट कम है, और जो कैटेगरी दूसरी कैटेगरी है जैसे OBC कैटेगरी की पोस्ट कम है ज़्यादा है, लेकिन उसके नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनके ऊपर नीचे आ गए, तो दोस्तों इस हिसाब से पोस्ट का फर्क पड़ेगा। तो आप लोगों को
धैर्य बनाए रखना है, किसी का नंबर आ सकता है 8 गुना के अंदर। ये चीज़ आपके सामने है। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो किस कैटेगरी के हिसाब से कितने हैं मैंने आपको बता दिया। और साथ में जो नंबर ऑफ सीट है उसकी अपन फाइनल बात करेंगे, और नंबर ऑफ सीट कितनी है किस पोस्ट के हिसाब से उस पर आगे अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। ये चीज़ आपके सामने है। अब जो UR की 640 पोस्ट है और OBC की 2904 पोस्ट है इसमें, और EWS में 543 पोस्ट है इसमें दोस्तों। इस SC में 965 पोस्ट है, ST में 1094 पोस्ट है। इसमें जो कैंडिडेट है पोस्ट के हिसाब से आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होगी दोस्तों, और पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपका नंबर आएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। इस बार लार्ज नंबर ऑफ PWD कैंडिडेट ने भी इसमें क्वालिफाई किया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रॉड लेवल पे आपके सामने PWBD जो पोस्ट है उसके लिए UR की जो बात करूँ तो 232 लोगों ने इसमें पास किया है। और साथ में OBC की मैं बात करूँ तो OBC में 361 लोगों ने पास किया है, SC कैटेगरी में 99 लोगों को पास किया है, ST कैटेगरी में 49 को, और EWS में 49 लोगों को पास किया दोस्तों। बात करते हैं टोटल 790 जो लोग हैं 790 लोग हैं उनको टोटल पास किया है PWD के अंदर दोस्तों। अब बात करते हैं जो इसके अलावा जो कैटेगरी है UR की, इसके अलावा जो फ्रेश कैंडिडेट है उसमें अपन ने पहले बात की, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है 6231 है, और PWD में 790 टोटल कैंडिडेट है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि सर ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल वो है नहीं है। अब बात करते हैं इसके अलावा जो पोस्ट है, इसके अलावा जो पोस्ट वाइज बात करें तो पोस्ट वाइज में बात करूँ यहाँ पे तो दोस्तों पोस्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है यहाँ पे 20 के अंदर 649 पोस्ट है। और बात करें पोस्ट वाइज तो पोस्ट वाइज बात मैं करूँ यहाँ पे 10वीं जो पोस्ट है 10वीं पास जो पोस्ट है उसमें 2 प्रकार की पोस्ट में फॉर्म फिल कर सकते हो। पहली जो पोस्ट है उसमें MTS की है, दूसरी पोस्ट है वो मोस्ट अटेंडेंट की है। उसके अंदर MTS के अंदर दोस्तों नंबर ऑफ सीट है कितनी है 87 टोटल सीट है, उसमें से 64 13 10 ये तीनों पोस्ट तीनों इंस्टीट्यूटों के अंदर है। इसमें दोस्तों इम्फाल वाली इंक्लूड है, और अगर 134 सीट इम्फाल की एक्सक्लूड कर दें तो इसके बाद में इतनी 87 पोस्ट रहती हैं। अगर इनको जोड़ देते हैं तो टोटल सीट की बात करें तो इनको जोड़ने के बाद में 198 पोस्ट होती है दोस्तों। इनका भी कोर्ट में केस चल रहा है तो इसका फैसला आपके फेवर में आएगा तो जरूर आपके लिए ये सीटें बढ़ जाएंगी अभी। लेकिन फिलहाल 64 सीटों पे इम्फाल वाली पे आपकी काउंसलिंग होगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं इसके अलावा जो पोस्ट है, इसके अलावा जो पोस्ट है कौन सी, इसके अलावा जो पोस्ट है दूसरी वाली पोस्ट है उसमें आपके 10वीं पास से विद ITI है, ऐसी सीट 11 सीट है। इसके अलावा जो 12वीं पास है साइंस से और 1 साल का एक्सपीरियंस है उसमें 242 सीट है। इसके अलावा 10वीं पास डिप्लोमा फर्स्ट एड का है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 242 सीट पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये नंबर ऑफ सीट आपके सामने है दोस्तों। ये सीट आप अपनी जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो कंपटीशन है वो कम होता जाएगा, और जैसे 10वीं की पोस्ट है उस पर कंपटीशन ज़्यादा है, और इसके अलावा जो डिप्लोमा डिग्री वगैरह है या उस पर आपका कंपटीशन कम है दोस्तों। इसके अलावा सबसे लार्ज जो मात्रा में पॉपुलेशन कैटेगरी है उसकी बात करते हैं। उसकी मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, उसकी बात मैं करूँ तो यहाँ पे टोटल जो 10वीं डिप्लोमा फर्स्ट एड का है उस पोस्ट पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। इसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट, हॉस्पिटल ग्रेड 3rd अटेंडेंट्स टोटल 210 सीटों पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो MTS वाली पोस्ट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और तो कुल मिला के सीटों की बात करें तो 210 सीट आपके लिए यहाँ पे एलिजिबल हो आप, तो इस हिसाब से आप इस पर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बात करते हैं कि फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली, लास्ट में फिर इस पर बात कर लेते हैं। फाइनल कट ऑफ की बात मैं करूँ यहाँ पे तो फाइनल कट ऑफ की बात यहाँ पे दोस्तों ये आपके सामने मतलब टोटल इसमें आप देख पा रहे हो ये एनालिसिस है। इसमें आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से और साथ में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 20 में 649, साथ में जनरल कैटेगरी है उसमें 245 पोस्ट है दोस्तों। इसके अलावा इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है 305 से लेके 319 तक जो लोग हैं नंबर वाले वो आप सेफ जोन के अंदर हो। इसके अलावा OBC कैटेगरी में 113 पोस्ट है, ये 290 से लेके 310 लोग हैं, 310 जो नंबर है वो सेफ जोन के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी है उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे SC कैटेगरी में आप देख पा रहे हो SC कैटेगरी के अंदर आप 64 पोस्ट टोटल पोस्ट 64 है, उसमें आप 280 से 298 नंबर जिसके हैं वो सेफ जोन के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों बात करें ST कैटेगरी की तो ST कैटेगरी में 94 पोस्ट है, 275 से 290 तक जो है
वो सेफ जोन के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों EWS की बात मैं करूँ तो EWS की कैटेगरी की बात मैं करूँ तो यहाँ पे दोस्तों 33 पोस्ट आपके सामने है। इसमें से 310 से 312 वाला यहाँ पे सेफ जोन में है दोस्तों। ये आपके लिए कट ऑफ में लेके आ गए हूँ दोस्तों। बात करते हैं ये कट ऑफ है, ये मैंने किस बेस बताई है दोस्तों। मैंने ग्रुप के माध्यम से पोल क्रिएट करवाया था और उसके हिसाब से आपके लिए ये कट ऑफ लेके आ गया हूँ दोस्तों। और इसके प्लस माइनस आप 5 कर लेना, या तो +5 या +-5, इसी का वेरिएशन रहेगा। इससे पहले मैंने आपको CHO की कट ऑफ बताई थी, वो भी बिल्कुल सटीक निकली थी दोस्तों। डीप एनालिसिस के बाद में बात करते हैं इसमें जो कट ऑफ है ज़्यादा क्यों रह सकती है, कम क्यों रह सकती है दोस्तों। यहाँ पे कम क्यों इसलिए रह सकती है, जिसके पास 10वीं पास वाला है उसकी कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है। इसके अलावा जो जिसके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, उसकी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो PWD और एक्स सर्विसमैन है उसकी कट ऑफ कम रहने के अनुमान है। साथ में इस बार जो PWD के नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो लार्ज मात्रा में पास किए हैं दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ मैंने जो आपकी एनालिसिस किया है वो आपको बिल्कुल सटीक निकला होगा। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के बाद बात करेंगे SNO नर्सिंग ऑफिस के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।